हेलो शिक्षकों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की शिक्षण योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की नागरिक शास्त्र के कक्षा 6 की शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है नागरिक स्वशासन। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। वीडियो के बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को भी किसी शिक्षण योजना की ज़रूरत है, तो आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण योजना की ज़रूरत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस क्लास के किस शिक्षण योजना की ज़रूरत है। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि आपकी शिक्षण योजना आप तक पहुँच जाए। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों की शिक्षण योजना की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप लोगों के पास पहले से कोई शिक्षण योजना है और आप चाहते हैं कि अन्य शिक्षकों की आप हेल्प करना चाहते हैं उस शिक्षण योजना के माध्यम से, तो और पहुंचा नहीं पा रहे हैं दूसरे शिक्षकों के पास, तो आप एक काम करिएगा कि उस शिक्षण योजना की फ़ोटो खींचिएगा क्लियर, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर जाके आप वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो फ़ोटो। मैं उसकी PDF बना के वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उस वीडियो में आपने जो भेजा है उसमें आपका नाम बताया जाए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा। और अगर चाहते हैं कि आपका नाम छुपाया जाए, उस वीडियो में आपका नाम ना बताया जाए, तो वो भी बता दीजिएगा, मैं उसमें उसका नाम आपका नाम नहीं बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा गया है पाठ्य योजना ऑब्लिक शिक्षण योजना, यानी कि लेसन प्लान ऑब्लिक टीचिंग प्लान। उसके बाद हेडिंग है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उसका नाम लिखना है, यानी कि देख लीजिए लिखा गया है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सिविलियन विद्यालय। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र का नाम और आपका पद। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, 2 कॉलम, 4 कॉलम है और 2 रो है। तो यहाँ पे दिनांक लिखना है, जिस डेट को आप शिक्षण योजना ये पढ़ाएंगे क्लास में। कक्षा है आपकी, कक्षा है 6वीं। विषय है नागरिक शास्त्र का, समय है 40 मिनट का। अब यहाँ पे पहली हेडिंग आती है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में आपको लिखना है, छात्रों में नगर पंचायत के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होगी तथा वे नगर पंचायत का प्रत्यास्मरण करेंगे। अब इसके बाद आता है आपका प्रकरण, यानी कि टॉपिक क्या है आपका, आज का पाठ का नाम क्या है। तो हमारा आज का पाठ का नाम है नागरिक स्वशासन। अब तीसरा यहाँ पे हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री, यानी कि रिक्वायर्ड मटेरियल TLM, यानी कि TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें देख लीजिए लिखा गया है श्यामपट्ट, जाहिर सी बात है आप कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें श्यामपट्ट की जरूरत पड़ेगी। चौक, डस्टर, दीक्षा ऐप, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके अंतर्गत आप एक मानचित्र ले जाएंगे भारत देश का, जो क्योंकि आपको आगे प्रश्न पूछेंगे तो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपका आता है चौथा हेडिंग, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं गतिविधियां, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें आपको देख लीजिए यहाँ पे 4 कॉलम बनाया गया है। पहले कॉलम में है सीरियल नंबर, यानी कि क्रम संख्या, चरण स्टेज, तीसरा है समय टाइम और चौथा है आकलन के तरीके, यानी कि मेथड ऑफ असेसमेंट। ये हो गया आपका पूरा 4 कॉलम बन गए। अब इसमें आपका चरण में है सीरियल नंबर 1 डालिए, चरण में लिखिए शिक्षण के आरंभ में, या फिर इसको लिख सकते हैं शिक्षण के प्रारंभ में, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अब इसमें देख लीजिए लिखा गया है शिक्षिका छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ्य योजना के से जुड़े कुछ प्रश्न पूछेगी, या फिर ऐसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जो प्रश्न बच्चों को उस पाठ से जोड़ने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यही होता है। इसमें आपका समय लगेगा 5 मिनट का। इसमें आकलन के तरीके होंगे सहभागिता व प्रश्नोत्तर। अब इसमें आप अपने अनुसार 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, जितना भी आप पूछना चाहें 4-5 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप मानचित्र ले जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए बताया था कि आप भारत का मानचित्र ले जाएंगे, उसको साथ में श्यामपट्ट के साइड में उसको लटका दीजिए, या फिर अपने हाथों में ही पकड़ के बच्चों को दिखा दीजिए कि प्रस्तुत मानचित्र किस देश का है, तो बच्चे बता देंगे ये भारत का मानचित्र है। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे बनता है देश के विकास के लिए, या फिर भारत देश के विकास का कार्य कौन करता है, तो भारत देश का विकास सरकार करती है। तीसरा प्रश्न फिर आप बच्चों से पूछेंगे, और ये जो आंसर है वो जाहिर यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं, इस चीज़ को आप श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न फिर बनता है गांव में विकास का कार्य कौन करता है, तो बच्चों को पता है गांव में जो विकास का कार्य होता है वो ग्राम पंचायत करती है। फिर चौथा प्रश्न आता है शहरों में विकास का कार्य कौन करता है, शहरों में विकास का कार्य नगर पंचायत करती है। अब पाँचवा प्रश्न है नगर पंचायत के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों को हो सकता है पता हो, इसके बारे में बच्चे बताएंगे भी, तो जो भी कुछ बताएं वो श्यामपट्ट पे लिख लीजिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न उत्तर यहाँ पे पूछ लिया आपने, उसको श्यामपट्ट पे लिख दीजिए जो भी आंसर आपको बच्चों की तरफ से मिला है। अब आपका आता है चरण में दूसरा, सीरियल नंबर 2 डालिए शिक्षण के दौरान।
ये 25 मिनट का इसमें समय लगेगा। इसमें आपको बच्चों को पढ़ाना बताना है इसके बारे में, नागरिक सुशासन के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत बनती है। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं वो श्यामपट्ट पे भी आप लिखते जाइए कि 5,000 से 1 लाख की जो जनसंख्या होगी उसके सामने लिख दीजिए नगर पंचायत। शहरों की भलाई एवं विकास के लिए नगर पंचायत गठित की जाती है। इसके बाद लिखिए, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया नगर पंचायत में वार्ड होते हैं। हर वार्ड में एक सदस्य चुना जाता है। यह सरकारी निगम है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए लिखा गया है इसके सदस्यों की संख्या और अधिकारों में अंतर होता है। 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या पर नगर निगम का निर्माण किया जाता है। अब इसको भी आपको श्यामपट्ट पे लिख देना है। इसके बाद है यानी 5 लाख से अधिक। इसके बाद लिखा गया देख लीजिए यहाँ पे, तथा जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख होती है वहाँ नगर पालिका परिषद का निर्माण होता है। यहाँ पे आकलन के तरीके में लिखना है आपको सहभागिता व प्रश्नोत्तर। अब तीसरा यहाँ पे इसके आगे आपको लिखना है नगर पंचायत के कार्य, हेडिंग। नगर पंचायत के कार्य में आपको लिखना है नगर पंचायत के निम्नलिखित कार्य होते हैं: सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था, बाजार की सफाई व व्यवस्था, शहर में जन्मे बच्चों का लेखा जोखा रखना, शासन व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करना आदि। नगर पंचायत 5 सालों के लिए बनाई जाती है। शहर में रहने वालों कोई भी जिसकी 18 वर्ष से अधिक हो आयु चुनाव लड़ सकता है इसका। शहर के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत के सदस्य करते हैं। इसमें कम से कम 1/3 महिला मेंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका चरण दूसरा खत्म हो गया। यहाँ पे तीसरा चरण आता है आपका शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में आपको लिखना है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है शिक्षण के अंत में शिक्षिका कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी, यानी कि जो आपने अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप बच्चों से प्रश्न पूछिए कि बच्चों को देखिए आपने जो समझाया वो सब बच्चों को समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। इसमें आपका समय लगेगा 10 मिनट का, और इसमें जो आकलन के तरीके हैं बच्चे उत्सुकता से साथ उत्तर देंगे। अब आपका आता है इसके बाद प्रदत्त कार्य यानी कि गृह कार्य यानी कि असाइनमेंट। इसमें देख लीजिए लिखा गया है छात्र नगर पंचायत के बारे में पढ़कर आज घर से पढ़ के आएंगे तथा अभ्यास कार्य करेंगे। ये हो गया आपका गृह कार्य यानी कि असाइनमेंट। इसके बाद आपका लास्ट हेडिंग आता है शिक्षक की आगामी योजना यानी कि टीचर्स अपकमिंग प्लान। इसमें आपको देख लीजिए लिखा गया है लर्निंग आउटकम के आधार पर शिक्षिका नई आगामी योजना बनाएगी, यानी कि इसके बाद जो चैप्टर आपका आएगा उसकी योजना आपको बनानी है। लेकिन ये ध्यान देना है कि बच्चों को अभी तक जो पढ़ाया गया है वो कितने अच्छे तरीके से समझ में आया बच्चों को। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तभी आप अगले चैप्टर पे जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसी को आप अभी रिवाइज कराएंगे, बच्चों को फिर से एक बार इस चैप्टर को समझाएंगे। तो ये हो गया आपका टीचिंग अपकमिंग प्लान, टीचर्स अपकमिंग प्लान। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा आज का टीचिंग प्लान यहाँ पे आज का समाप्त होता है, यानी कि शिक्षण योजना यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की शिक्षण योजना से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों की आज की शिक्षण योजना से हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर बंधुओं के साथ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को शेयर करिए कि यहाँ पे आप आके शिक्षण योजना बना सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी शिक्षण योजना की ज़रूरत है तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी शिक्षण योजना की ज़रूरत है जो यहाँ पे अपलोड नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे इस शिक्षण योजना की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर वह शिक्षण योजना आप तक पहुँच जाए। इसके लिए सिर्फ आपको इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की शिक्षण योजना की वीडियो अपलोड करता हूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी शिक्षण योजना अपलोड हो गई है। और अगर आप लोगों को किसी भी अन्य प्रकार की वीडियो चाहिए, जैसे सुपर टेट की वीडियो चाहिए, आप लोगों के घर में कोई छात्र है जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, तो आप भी उसको रिकमेंड कर सकते हैं रोशन की क्लास। और वो जिस चैप्टर के बारे में उनको जानकारी चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं उस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझा के उन तक पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो टीचर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।